नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 में तामीराती शोबे के हवाले से अहम तजावीज़ पेश कर दी हैं। बजट में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी को जो ख़त्म किया गया है इस बजट के अंदर, वो कितना पायदार साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, इस बजट में 3 चीज़ें बहुत मुस्बत हुई हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। एक एफईडी एबॉलिश किया गया है, एक इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी 4% से रिड्यूस करके 1% की गई है, और तीसरा जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग में आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो उसको आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। सो ये 3 मुस्बत चीज़ें हैं। चौथी बात जो आपने की कि ट्रांसफ़र के वक्त जो विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है 236C और K का, सो वो मिसाल मैं देता हूँ। वो पहले ये था कि सेलर 3% देता था और बायर्स 3% देता था, 6% था। अभी इन्होंने कहा कि बायर जो है वो 1.5% देगा, सेलर 4.5% देगा। तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं, मतलब कॉस्ट में कोई कमी नहीं हुई। जो हमारा एक देरीना मुतालबा था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को का रीजनली कम्पिटिटिव बनाया जाए ताकि लोग सरमायाकारी इस काम में करें, ना ये कि वो बाहर अपना सरमाया मुंतकिल करें। इसके अलावा एक और तजवीज़ FBR ने पेश की है कि जिसके तहत पाकिस्तान में एक सर्टन कीमत के ऊपर सिर्फ फाइलर प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, और वो फाइलर को भी उन्होंने डिफ़ाइन किया है एलिजिबल फाइलर के साथ। उसकी मज़ीद डेफिनेशन वो की है कि जिसके पास कैश एंड कैशेबल्स हैं। मज़ीद एक स्टेप नीचे गए हैं कि जिसके वेल्थ स्टेटमेंट में वो अमाउंट डिक्लेयर हो। और इसको समअप यूँ मैं करता हूँ जैसे मैं समझा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले मुझे या मेरे किसी क्लाइंट को ट्रांसफ़र कराने से पहले वो जाके NOC लेनी पड़ेगी FBR से, चाहे वो ऑनलाइन मिले चाहे वो मैनुअली लेना पड़े। मैं समझता हूँ जिस मुल्क में तालीम की शरह बहुत कम हो, जिस मुल्क में फाइलर नॉन फाइलर की वो लफ्ज़ समझने में 25 साल निकल गए हों, इस मुल्क में इतना पेचीदा करेंगे ये निज़ाम को, सो लोग प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे और ये ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकेंगी। अगरचे हम सब मानते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी मानते हैं कि इस शोबे से 10 मिलियन लोग मुंसलिक हैं, 72 इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं। इस शोबे में जो पाकिस्तान में रेमिटेंस आता है उसका 55% इस शोबे में इन्वेस्ट होता है, और इस शोबे में एक आम पाकिस्तानी को घर भी मुयस्सर होता है मुनासिब कीमत पे। इसमें काम करने वाला भी पाकिस्तानी है, इसमें काम करवाने वाला भी पाकिस्तानी है, यानी कंसल्टेंट इंजीनियर्स भी पाकिस्तानी हैं। इसमें जो मटेरियल लगता है सीमेंट सरिया वो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, ज़मीन भी पाकिस्तानी है, और एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानियों के पैसे भी लगते हैं। और ये भी बात आपको सुन के ताज्जुब नहीं होगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है। 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज मकसद एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का डोर है और एक चैलेंज भी है। अब हमारे पॉलिसी मेकर्स पे ये बात मुयस्सर है कि वो इसको अपॉर्चुनिटी लें या इसको चैलेंज लें, क्योंकि देखें अगर ये शोबा चल पड़ा और हमने सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फर्स्ट टाइम होम बायर को कर दी, बिल्डर को नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट टाइम होम बायर को कर दी, सो 40 बिलियन की एनुअल सब्सिडी होगी अगर 1 लाख मकानों को आप सब्सिडाइज फाइनेंसिंग करेंगे। और इसके एवज हमारी जो एलाइड इंडस्ट्री है वो इस वक्त जो 30 से 50% पे चल रही है कैपेसिटी पे, वो 70 से 80% पे आ जाएगी, जिससे 2 ट्रिलियन का टैक्स और रेवेन्यू में इजाफा होगा। इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। मैं ये समझता हूँ ये वही शोबा है जिसने दुबई को ऊपर किया है, ये वही शोबा है जो सऊदी अरेबिया पिक कर रहा है कि हमें इकॉनमी को ऑयल से हटा के इस पे लेके आना है, और ये वही शोबा है जो दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी ने जिसको मुंतखब किया था अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। इसलिए आपके चैनल के तवस्सुत से मेरी हुक्काम बाला से और स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल से गुजारिश होगी, क्योंकि मैं वो देखता हूँ कि उनका बहुत फोकस्ड है कि वो इकॉनमी को रिवाइव करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कि ये है कि इकॉनमी रिवाइव हो। ये दोनों साहिबान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी कोई ऐसा इकदाम नहीं करें
جس کی نہ تو آپ کو IMF نے ریکوائرمنٹ دی ہے نہ تو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم پورے کام کو جام نہیں کر دیں. ہم اپنے ارد گرد ملکوں کو دیکھیں کس طرح وہاں کام ہو رہا ہے. پلیز ہم لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو ری انوینٹ دا ویل, لیٹس فالو دا سکسیزفل ماڈل, not only in the interest of this country, بلکہ in the interest of the entire population of the country, because what we are providing is the fundamental right which has enshrined in the Constitution of Pakistan, roti, kapda, makan. Makan is not a luxury, وہ ایک fundamental right ہے. بالکل ایسا ہی حسن بخشی صاحب, فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, جو مارگیج فائنینسنگ کو جو پروموٹ کرنے کے لیے تجویز زیر غور ہے اس بجٹ کے اندر, اس تجویز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا عام آدمی کو اپنا گھر بنانے کے لیے؟ دیکھیے وہ بہت اچھی تجویز ہے, اور 3 سال پہلے یہ قانون لاگو تھا. وہ اسپیشلی آپ جیسے پڑھے لکھے پروفیشنل لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اپنا مکان لیتے ہیں انسٹالمنٹ پہ اور آپ قسطیں ادا کرتے ہیں انسٹالمنٹ کی, تو وہ جو آپ قسطیں ادا کریں وہ اپنے آپ ریٹرن میں ایکسپینس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا خرچہ ہوا ہے. تو یہ بہت ویلکم سٹیپ ہے. میں نے کہا کہ یہ اس سے بہتری ہوگی. اور ایک اور چیز بھی جو اچھی اناؤنس کی ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے, یہ کہا کہ ہم اس بجٹ میں ہم نے پروویژننگ رکھی ہے فرسٹ ٹائم ہوم بائرز کے لیے سبسڈائز ہاؤسنگ فائنانس کی. میں سمجھتا ہوں اس کو فی الفور لانا چاہیے تاکہ لوگ اپنا مکان خرید سکیں. 10-20% ڈاؤن پیمنٹ دیں, 80% رہتے ہوئے دیں, اور اس کی اقساط اتنی ہو جتنی اس مکان کا کرایہ ہو, تاکہ اس ملک میں ویلتھ کریشن ہو, اس ملک میں ہوم اونرشپ بڑھے, اس ملک میں نوجوان پاکستان سے جڑے, اس کو ایسا لگے کہ وہ کرائے کے مکان میں نہیں رہ رہا, وہ کچی آبادی میں نہیں رہ رہا ہے, وہ سلمز میں نہیں رہ رہا ہے, وہ اناتھرائز مکان میں نہیں رہ رہا ہے, وہ ایک لیگل مکان میں بلڈنگ میں رہ رہا ہے اور عزت سے رہ رہا ہے. دیکھیں اس وقت کراچی جیسے شہر میں 52% آبادی اللیگل, اناتھرائز اور سلمز میں رہ رہی ہے, کچی آبادی میں رہ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل بڑا چیلنج ہے. اور اگر اسی طرح کمرشل جائیدادوں, پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے, تو یقینی طور پر یہ بھی ایک خوشائند بات ہے. جی FED کو ختم کرنا میں نے اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا, بہت خوشائند بات ہے. ہم گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہاؤیور دیکھیں ہمارا کام ایز این ایسوسیشن کو لیڈ کرتے ہیں تو ایمانداری سے اوپینین گورنمنٹ کو بھی دینا ہوتا ہے اور اپنی کمیونٹی کو بھی دینا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا جائے, ڈیجیٹلائزیشن کیا جائے, ٹیکس کے ریفارمز کیے جائیں. اس سیکٹر کو اوور ٹیکس اور اوور ڈاکیومنٹڈ کر دیا گیا ہے پچھلے 3-4 سال میں, جس کی وجہ سے اس میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ سنتے ہیں کہ دبئی میں $12 بلین کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ فگر شاید آج $20 بلین ہو گیا ہوگا. کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوتی؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی, امپلائمنٹ کریٹ ہوتا؟ سو پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے, ملک کے پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے. ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے, اور فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنا گھر اپنی چھت. حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور GTV نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.